संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका वाड्रा के बयान ने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने जिस शख्स को गोमूत्र एक्सपर्ट कहकर निशाने पर लिया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित शिक्षाविद प्रोफेसर वी कामाकोटी निकले। वहीं लोकसभा में नया मोड़ तब आया जब शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी प्रियंका के खिलाफ मोर्चा संभाला और उनके आरोपों के तथ्यों के साथ जवाब भी दिया। नए शिक्षा मंत्री के अपमान का मुद्दा प्रियंका गांधी वाड्रा पर भारी पड़ने वाला है। लोकसभा स्पीकर बड़े एक्शन की तैयारी कर चुके हैं। क्या बिना पूरी जानकारी के दिया गया बयान कांग्रेस पर भारी पड़ गया है? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस विवाद में घिर चुकी हैं? और आखिर कौन है प्रोफेसर कामाकोटी जिनके नाम पर अब देश भर में बहस छिड़ चुकी है? इन्हीं सवालों का जवाब देंगे हम अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। संसद भवन का गलियारा इन दिनों सियासी बहसों से ज्यादा मर्यादा की सीमाओं को लेकर चर्चा में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और सीनियर नेता प्रहलाद जोशी के खिलाफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की हालिया टिप्पणी पर सत्ता पक्ष हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर गांधी परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आदी हो चुके हैं, लेकिन प्रहलाद जोशी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। सबसे पहले प्रियंका का वो बयान देखते हैं जिस पर लोकसभा में जमकर हंगामा मचा। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? तो जैसे ही प्रियंका का ये शर्मनाक बयान सामने आया, वैसे बीजेपी ने भी टोका और संसद में जमकर हंगामा किया। संसद की कार्रवाई के खिलाफ इसको करार दिया गया। व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए संसद का मंच नहीं है, लेकिन प्रियंका ने इसे राजनीतिक बयानबाजी का मंच बना दिया, जिस पर लोकसभा में काफी देर तक हंगामा हुआ, जिस पर लोकसभा स्पीकर से लेकर किरण रिजिजू ने भी आपत्ति जताई। अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी, तो बीच में उनके वहां से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। ये राजनीतिक घमासान तब शुरू हुआ जब संसद में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान प्रियंका वाड्रा ने नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी की नियुक्ति पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने एक पुराने विवाद का जिक्र करते हुए जोशी पर बयान दिया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत पूरी बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। सदन के भीतर मचे इस हंगामे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और सदस्यों को बिना तथ्य के आरोप लगाने पर यहां पर सख्त डांट भी लगाई। बीजेपी का साफ कहना है कि विपक्ष मूल मुद्दों पर बहस करने की बजाय भाषा का स्तर गिराकर लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रहा है, जिस पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी एक्शन की मांग की। उनका भी बड़ा बयान सामने आया। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए,
और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। इधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में दिए अपने बयान को लेकर उठे विवाद पर सफाई तो दी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उन्हें कोई गैर संसदीय टिप्पणी नहीं की है, बल्कि सच को सबके सामने रखा है। उन्होंने कहा कि अगर सच बोलने के लिए उन्हें सजा भी दी जाती है तो वो पीछे हटने वाली नहीं है। यानी प्रियंका के इस बयान से साफ है कि वो उनके और उनके भाई जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उन्हें ये साफ संकेत दे दिया है कि वो और राहुल गांधी सुधरने वाले नहीं हैं। वहीं गौमूत्र को लेकर जो कहा वो तो और भी ज्यादा विवाद पैदा कर गया है। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं, पर मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। सर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। तो प्रियंका ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला तो बोला, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में कानून बनने के बावजूद अब तक पेपर लीक के किसी आरोपी को सजा नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की पहचान सार्वजनिक की जा रही है, लेकिन पेपर लीक के मास्टरमाइंड और माफिया के खिलाफ वैसी सख्ती नहीं दिख रही। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपने सलाहकार बदलने तक की सलाह देते हुए कहा कि सिर्फ नई कमेटियां बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रियंका ने राधा कृष्णन कमेटी का जिक्र करते हुए कहा कि इस कमेटी में तो एक गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि ऐसे लोगों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है। उनके इस तंज पर सदन में ठहाके भी लगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मुस्कुराते नजर आए। प्रियंका ने भी हल्के अंदाज में कहा, सर मुस्कुरा लीजिए। वैसे प्रियंका के इस बयान के बाद बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जोरदार पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी गंभीर विषयों पर भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं। ठाकुर ने यह भी कहा कि उन्हें आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का अपमान किया है। ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ना कोई गलत बात नहीं है। प्रियंका गांधी को भी आरएसएस से जुड़ने की सलाह देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें लगता था कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से अलग सोच रखती है, लेकिन उनकी हालिया टिप्पणी से दोनों की सोच एक जैसी दिखाई देती है। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से लोकसभा में बयानबाजी की, तो राहुल गांधी भी उससे पीछे नहीं। यानी दोनों भाई बहनों की जो जोड़ी है वो अक्सर यहाँ पर संसद में सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और संसदीय भाषा और उसका अपमान करने में अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगे या पूरी तरह से आदी हो चुके हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।